स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रमोद कुमार मिश्रा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था व्हाट इज क्रॉप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है और उसमें हम क्या क्या करते हैं। तो नाउ हम लोग समझेंगे व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो बोलता है ऑल एक्टिविटीज दैट फार्मर अंडरटेक ड्यूरिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। किसान जो है, फार्मर जो भी एक्टिविटी करता है अपने लैंड में, अपने खेत में ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या आता है, सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले किसान क्या करेगा, अपने सॉइल को प्रिपेयर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, सोइंग करेगा। सोइंग मीन्स सीड का बुआई करेगा, ठीक है। थर्ड क्या करेगा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद डालेगा लैंड में। उसके बाद इरिगेशन करेगा, मतलब सिंचाई करेगा, पानी देगा लैंड में। उसके बाद क्या करेगा, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स, अनवांटेड प्लांट्स जो है उससे वो बचाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में खरपतवार भी बोलते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। उसके बाद क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग मतलब क्या होता है कि सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स जो होता है, मान लो एक प्लांट है वीट का, ठीक है, इसमें क्या ग्रेन्स है, वीट का सीड है, ठीक है। इसको जब हम सेपरेट कर लेते हैं प्लांट से तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशिंग। उसके बाद क्या होता है, विनोइंग। विनोइंग मतलब होता है सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। अब जो हम इससे ग्रेन जो सेपरेट किए थे तो उसमें कुछ भूसा भी रहता है, ठीक है, भूसा, इसको हस्क बोलते हैं। उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। उसके बाद क्या है, लास्ट स्टेज क्या है, स्टोरेज। अब जो ग्रेन्स हमारे पास आ गया उसका स्टोरेज करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले हम सॉइल को जो है वो टर्न करते हैं, प्लो के द्वारा टर्न करते हैं। और उसमें एक बैल होता है, ऑक्स, उसमें प्लो लगा रहता है, वो उसको टर्न करता है, उसको लूज कर देता है। वो हम लोग अभी पढ़ेंगे डिटेल में। तो टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। उसके कारण क्या होता है, जो तुम्हारा सॉइल है वो क्या हुआ, वो थोड़ा लूज हो गया। तो यहाँ पे जो मान लो तुम्हारा सीड है, सीड एक लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एक सीड यहाँ पे, ठीक है। तो सीड का जो है रूट का पेनिट्रेशन बढ़ गया और वो धीरे धीरे रूट जो है अंदर डीप चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अलाउज रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, सो रूट्स ब्रीथ इजीली एंड गो डीप इन सॉइल। लूजन होने के कारण इसे यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया है, लूज है तो स्पेस मिल गया तो ऑक्सीजन घुस गया। वो ऑक्सीजन को ये रूट यूज करेगा अपने ग्रोथ के लिए और डीप चला जाएगा सॉइल में, ठीक है। लूजन सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म and microorganisms present in the soil. So these organisms are called friends of farmer because they decompose dead plants and animals and increase nutrients and humus in the soil. So these nutrients absorbed by the plant for its growth. So the process of loosening and turning of soil is called tilling or plowing. ये आपको पढ़ना है, tilling और plowing क्या होता है। The process of turning of soil and loosening of soil is called tilling or plowing. Done by plow, क्या चीज़ से होता है, plow से, जिसको आप लोग हल बोलते हैं, made of iron and wood, wood और iron का बना होता है। If soil is very hard, it needs watering before plowing. अगर soil जो है बहुत hard है, soil का texture काफ़ी hard है, तो उसको plow करने से पहले उसमें हम लोग हल्का watering करेंगे। तो plowing में क्या होता है, big clumps of soil called crumbs बनता है, ठीक है। पहले जो ये लैंड है आपका, लैंड का सारा मिट्टी ऊपर नीचे कर दी हम लोग। तो जो मिट्टी आप देखते होंगे बड़ा बड़ा मिट्टी का टुकड़ा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रम्स। अब क्रम्स जो है काफ़ी बड़ा है तो अनइवन हो गया, कहीं मिट्टी ऊपर हो गया कहीं नीचे हो गया। तो उसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेवलर का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लेवलर का। आप देखे होंगे, पहले हम लोग प्लो ही समझ लेते हैं। प्लो में क्या आप है, एक बीम देख रहे हैं जो ऑक्स के नेक पे रखा रहता है। उसके बाद उसमें एक प्लो शाफ्ट होता है, ठीक है।
और नीचे क्या होता है, प्लो शेयर होता है, ठीक है। तो प्लो शेयर में ही वो आयरन लगा होता है, जिसके कारण वो सॉइल को काटते हुए आगे निकल जाता है। अब क्या होता है, प्लोइंग के बाद क्या होता है, बिग क्लैम्प्स ऑफ सॉइल, इसको क्रम्स बोलते हैं। अब उसको क्या होता है, क्रम्स जो होता है काफ़ी बड़ा बड़ा टुकड़ा है मिट्टी का, तो उसको बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम लोग लेवलर का यूज़ करते हैं। तो जब ज़मीन जो होता है जब लेवल हो जाता है, जब मिट्टी जो है उसको लेवलर के थ्रू लेवल कर देता है, तो उससे क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है। एक तो है कि जो वाटर जब हम लोग उसको देंगे, इरिगेशन करेंगे, तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होगा। उसके अलावा क्या होगा कि यूनिफॉर्म क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बराबर होगा, क्योंकि आपका जो प्लॉट है उसका जो सॉइल है वो इक्वल हो गया है, बराबर कर दिया गया है। तो वाटर का एक जगह से वाटर देंगे सभी जगह चला जाएगा, और जो क्रॉप है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। वो जो होता है, जो आप लोग कुदाल देखते हैं, वो इज ए सिंपल टूल यूज फॉर टिलिंग एंड रिमूविंग द बीड्स, ठीक है। जो खरपतवार होता है उसको भी हटाने के लिए हम लोग कुदाल का यूज़ करते हैं। और छोटा सा लैंड है तो हम लोग हो के थ्रू भी मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन जब लैंड बड़ा हो तो हमको मशीन्स का रिक्वायरमेंट है, या ऑक्स का रिक्वायरमेंट है, प्लो का रिक्वायरमेंट है, मतलब हल का रिक्वायरमेंट है। तो मॉडर्न हो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन। उसमें एक आयरन का बेंट प्लेट होता है, एक हैंडल होता है, एक रॉड होता है ये लंबा सा, और एक बीम होता है। वो बीम जो है ऑक्स के ऊपर रख दिया जाता है और वो टिलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। सो नाउअडेज कल्टीवेटर आर यूज फॉर प्लोइंग। बड़ा बड़ा प्लॉट है उसको प्लो करने के लिए कल्टीवेटर यूज होता है, ठीक है। वो कल्टीवेटर जो है वो ट्रैक्टर ड्रिवन रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि टाइम और लेबर का सेव होता है, टाइम और लेबर सेव होता है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है।